हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। सो आज का वीडियो ना थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि ये पूरे 2.5 दिन का वीडियो है। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोज़ की तरह मैं अपना योगा कर रही हूँ। बीच में ना यार बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है मेरे योगा का, मतलब 2 दिन का 3 दिन का गैप हो जाता है। कभी टाइम रात को सोने में लेट हो जाता है या कभी सुबह पे दूसरा काम आ जाता है, तो कभी कभी लेट हो जाता है। मैंने जो योगा किया है ना उसे कहते हैं ताड़ आसन। अगर आप इंटरेस्टेड हो ना उसे करने में, उसके बारे में जानने में, तो मैंने इसका शॉर्ट्स वीडियो जो है अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। योगा करने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करने की तैयारी करती हूँ। उससे पहले मैं एप्पल खाती हूँ खाली पेट, और आप लोग भी खाली पेट एप्पल खाया कीजिए क्योंकि अपने डाइजेशन की शुरुआत अगर हम एप्पल खा के करते या कोई फ्रूट खा के करते, स्पेशली एप्पल, तो हमारा जो लाइव बैक्टीरिया होता है हमारे पेट के अंदर, उसकी ग्रोथ में हेल्प मिलती है। और अगर लाइव बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, जितना ज़्यादा लाइव बैक्टीरिया होगा हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में, उतना ज़्यादा हमारे डाइजेशन अच्छे होंगे, उतना ज़्यादा हमारी हेल्थ अच्छी होगी। ये मैं अपना चाय बना रही हूँ। मेरी जो आंटी आती है मेरे लिए खाना बनाती है, उनके आने से पहले मैं अपना चाय बना लेती हूँ। उसके बाद वो आती है, तुरंत ब्रेकफास्ट बनाती है मेरा, और मैं फिर ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ये जो चाय बनाते टाइम मैंने डाला, इसे रॉक शुगर कहते हैं, यानी कि मिश्री। पहले अभी भी मिलती है पर हर जगह नहीं मिलती है, बट मैं जहाँ पे रहती हूँ ना वहाँ पे टचवुड मुझे सारी चीज़ें मिल जाती है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये जो रॉक शुगर है ना, इसे मिश्री कहते हैं, गोटा, हमारे यहाँ पे गोटा मिश्री कहते हैं। तो ये मिश्री मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं रिफाइंड शुगर नहीं खाती हूँ। कैलोरी इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें कैलोरीज कम है, ऑफ कोर्स इसमें कैलोरीज है, बट ये सेफ है क्योंकि इस शुगर को रिफाइंड नहीं किया जाता है। ये वैसे ही जो हमारा गन्ना होता है ना, उसको उबाल के ऐसे ही रखा जाता है। इसको चीनी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिफाइंड किया जाता है, बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ किया जाता है प्रोसेसिंग के टाइम पे। बट इस रॉक शुगर के साथ ऐसा केस नहीं है। तो अगर आप कैलोरीज खाते हो रोज, तो लेकिन आपको केमिकल वाला रिफाइंड शुगर नहीं खाना है, तो आप ये खा सकते हो। दिस इज़ वेरी सेफ एंड दिस इज़ वेरी टेस्टी। एंड ना वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना मुझे पीछे से बहुत सारे बर्ड्स की, कौवे की आवाज़ आ रही है और बादल गरजने की भी। तो अगर आपको आ रही हो ना तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना। ये मैंने ट्यूसडे को बजरंगबली जी का पूजा किया था, मैं अपनी आंटी को उसी का प्रसाद दे रही हूँ। उसमें से थोड़ा सा मैंने ले लिया। बचपन से मुझे ना प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। आप प्रसाद के रूप में मुझे कुछ भी दे दो, कुछ भी, आई लव टू ईट। तो उसके बाद ये यहाँ पे मेरा लंच बन रहा है। ये धनिया पुदीने की चटनी है, इसकी वीडियो भी मैंने अपने शॉर्ट्स में डाली है, आप देखना। तो मेरी आंटी इसको मिक्सी में पीस रही है और मेरा लंच बन रहा है। और ये जो कटोरी में है ना, जो ये डाल रही है, ये है फिश के अंडे की पकौड़ी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं, बट जो कोलकाता से बिलोंग करते हैं या जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि फ़िश की पकौड़ी क्या होती है। सो फिश के ना, जो फिश के छोटे 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 पकौड़े वो होते हैं, अंडे होते हैं दानेदार, और उसको बेसन में घोल के या ऐसे ही पकौड़ीज बनाई जाती है। तो ये वो पकौड़ी है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बिल्कुल फ़िश की तरह लगता है। मैं अपने कपड़े आयरन कर रही हूँ। मैं जब रास्ते में जाती हूँ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, तो इस वजह से मैं जो अपने कपड़े हैं वो पैक करके ले जाती हूँ और नॉर्मल कपड़ा एक पहन के चली जाती हूँ, जिससे कि उस नॉर्मल कपड़े में स्वेटिंग हो। फिर वापस आकर मैं वो कपड़े धुल देती हूँ और ये कपड़े चेंज कर लेती हूँ ऑफिस में। ये देखो आंटी जो फिश पकौड़ा बनाकर लाई है, मतलब फ़िश के अंडे का पकौड़ा, तो वही मुझे टेस्ट करा रही है कि टेस्ट करके देखो। पता है जब वो खाना बनाने आती है ना, तो 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट ऐसे में ही मेरा खाना बन जाता है, क्योंकि 1 लोगों का खाना होता है। उसमें हम लोग इतनी सारी बातें कर लेते हैं ना, क्योंकि घर पे ना मेरे साथ कोई रहता नहीं है और ऐसे फैमिली वाला
कुछ है नहीं। ऑफिस में ऑब्वियसली बातें होती है बट वो अलग बात है। बट घर पे कोई आता है ना तो मैं बहुत, और ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ उनसे बैठ के। अब ये देखो मैं खा रही हूँ, वो आई थिंक चली गई हैं। उनके जाने के बाद मैं रेडी हो रही हूँ, अभी मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊँगी। और मेरे जो घर है ना उसमें आपको सामान चीज़ें बहुत कम मिलेंगी, और मेरा घर बहुत कम ऑर्गेनाइज आपको मिलेगा। क्योंकि बाहर रहने के बाद मैंने खुद ये रियलाइज़ किया है कि मुझे ना जिस चीज़ की ज़रूरत सच में होती है कि अब इस चीज़ के बिना काम नहीं चल सकता, मैं बस वही चीज़ खरीदती हूँ। उसके अलावा मैं कोई भी चीज़ नहीं खरीदती हूँ। मैं बिल्कुल भी पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ कोई भी ऐसी चीज़ खरीदने के लिए। मुझे गर्मी में कूलर चाहिए तो मैंने कूलर रखा हुआ है, मुझे फ्रिज चाहिए होता है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी की वजह से ना मेरा खाना इतना ज़्यादा ख़राब होता है, तो मैंने फिर फ्रिज खरीद लिया। बस यही कूलर फ्रिज, मतलब जिस चीज़ की मुझे एक्चुअल में ज़रूरत है, बाकी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और मैं जानबूझ के नहीं लेना चाहती। पहला तो पैसे का वेस्ट, फिर जब घर चेंज करो ना तो फिर उसको इधर उधर ले जाने में भी प्रॉब्लम। बट जो चीज़ की एक्चुअल ज़रूरत है वो तो खरीदनी ही चाहिए। हम अगर कमा रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चीज़ों को की लिए खर्च के लिए हम उसको बैंक में सड़ा के रखें, कोई मतलब नहीं बनता है। जिस चीज़ों की ज़रूरत है मुझे, मैंने वो चीज़ करा के रखी है, वो चीज़ खरीद के रखी है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं खरीदूंगी। बट हाँ, कंजूसी नहीं। वेल अभी मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ, आपने देखा। और अब मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ। ये मैं जो लगा रही हूँ वो विटामिन ई है। मैं विटामिन ई काफ़ी दिन से लगा रही हूँ, काफ़ी सालों से, मतलब 7-8 साल हो गए हैं। और ये बहुत अच्छा काम करता है। जो रॉ विटामिन ई होते हैं ना, बहुत अच्छा काम करता है। एक तो 400 mg होते हैं और एक 200 mg होते हैं। तो मैं यूज़ करती हूँ बेसिकली 200 mg, क्योंकि वो क्लेम करता है नेचुरल विटामिन ई का। जो मैं यूज़ करती हूँ वो जेनेरिक आधार का यूज़ करती हूँ। तो मैं वो यूज़ करती हूँ और इस तरह से अपने फेस पे अच्छे से मसाज करती हूँ। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा ऑयली है। और ये विटामिन ई जो है ना, ये लिक्विड की तरह होता है, ये भी ऑयल की तरह होता है। बट टचवुड मेरे फेस पे बहुत अच्छा काम करता है। मेरे फेस की जो नेचुरल ऑयल है ना, उसी से मेरे फेस में एक शाइन रहता है। बट विटामिन ई जब मैं लगा लेती हूँ ना, तो विटामिन ई की वजह से ना मेरे फेस में एक अच्छा सा शाइन बोलो या फिर एक क्लियरिटी बोलो, मतलब मेरा फेस बिल्कुल क्लियर हो जाता है, एकदम ट्रांसपेरेंट। तो मैं इसे काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप भी यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ करके देख सकते हो। लेकिन अगर आपके फेस पे लगाने के बाद पिंपल हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो मैं बोलूँगी आप बंद कर देना, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के फेस के लिए नहीं होता है। बट हाँ, मेरे फेस पे इसने अच्छा काम किया है। अब हो चुका है नेक्स्ट डे, तो रोज की तरह मैं सबसे पहले नहा धो के पूजा पाठ करती हूँ। और पूजा करने के बाद मैं अपना योगा करती हूँ। जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ ना, उस दिन मेरे पेट में और मेरे कमर के साइड में इतना ज़्यादा दर्द था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो गई थी। हो जाता है मुझे कभी कभी, ऊपर से मैं नीचे सोती हूँ, आपने देखा है, तो उस वजह से भी होता है। तो मैं अजवाइन खा रही हूँ। मेरे पास ना बहुत सारे मेडिसिन का भंडार पड़ा हुआ है। मैं कोई भी पीपीआई खा सकती थी, बट पीपीआई खाने के बाद भी वो आधा घंटा 40 मिनट समय लेगा मेरे इस प्रॉब्लम को ठीक करने में। और मैंने अजवाइन खाया, और अजवाइन खाने के 5 मिनट के अंदर ही मुझे पहले तो वर्ब उठा, और आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे में बिल्कुल सही हो गया। और पीपीआई भी यही करेगा। मैं ये चीज़ इसलिए आपको बता रही हूँ ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हमारे पास आते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि वो लोग ना स्टॉक में इतना सारा पीपीआई खरीद के रख लेते हैं स्टॉक में, ताकि वो जब उनको प्रॉब्लम हो तो वो पीपीआई फटाक से खा लें। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको। हमारे पास एक लोग आए थे, तो उन्होंने बोला कि हमें पीपीआई दे दो। मैंने उनको दिया, तो वो काफ़ी सारा लेके जा रहे थे। तो मैंने बोला कि आप इतने सारे लेके जा रहे हो, आप क्या हैवी मेडिकेशन पे हो? मैं क्रॉस क्वेश्चन करती हूँ। देखो, मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ पे मैं किसी को भी मेडिसिन देने से पहले या कुछ देने से पहले क्रॉस क्वेश्चन जरूर करती हूँ। तो मैंने उनसे भी किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे हैवी मेडिकेशन पे नहीं हो, बट जब प्रॉब्लम होती है तो मैं खा लेता हूँ।
तो मैंने उनको समझाया कि देखिए ऐसे अननेसेसरी टैबलेट खाना अच्छा नहीं है। तो उसने कहा अननेसेसरी टैबलेट कौन खाता है, मैं तो बिल्कुल नहीं खाता, कोई भी नहीं खाएगा। बट जब मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैंने कहा इतनी सारे, तो कहते हैं हाँ मुझे हर 2 दिन में 3 दिन में प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने बोला तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ना कि आपको इतना ज़्यादा पीपीआई खाना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है जो गैस के टैबलेट है ऑब्वियसली हमारे गैस को ठीक करते हैं, बट वो हमारे स्टमक, हमारे लिवर, हमारे पेट में इतना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, आप फ्यूचर में क्या होगा उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जिस हिसाब से लोग पीपीआई खाते हैं ना अननेसेसरी, मुझे नहीं लगता है खाना चाहिए। कुछ लोग तो अगर कहीं पे शादी में जा रहे हैं, उनको पता है मैं हैवी खाना खाऊंगा, तो वो पहले ही पीपीआई खा के चले जाते हैं ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। दिस इज नॉट अ गुड सोल्यूशन एंड दिस इज नॉट अ गुड वे टू ट्रीट योर स्टमक। अगर आप हैवी खाना खाते हो उसके बाद आपको प्रॉब्लम होती है, आपने खा लिया ठीक है, बट आपको पता है ओ मैं 2 दिन बाद हैवी खाने वाला हूँ, पहले ही मैं खाली पेट पीपीआई खा लेता हूँ, फिर मैं 3 दिन बाद हैवी खाने वाला हूँ तो मैं पहले ही खाली पेट पीपीआई खा लेता हूँ। ऐसा मत करो। देखो आपके आसपास भी अगर लोग ऐसा करते हो ना, तो आप रोको उनको, उनको समझाओ कि दिस पीपीआई इज नॉट गुड फॉर हिम और हर। अच्छा, पीपीआई और एंटासिड के बीच भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो पेन 40, पेन डी, ओमेज, ओमी, ये सब है ना, ये सारे पीपीआई होते हैं। लोग हमारे पास भी आते हैं, वो बोलते हैं हमें एंटासिड दे दो पेन 40, बट पेन 40 इज नॉट एंटासिड, दिस इज पीपीआई। एंटासिड होता है आपका डाइजीन, जेलोसिल, इनके जो टैबलेट होते हैं, इनके जो सिरप होते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटासिड। और जो पेन 40 या पेन डी होते हैं, ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही फेमस मेडिसिन है, इसलिए मैंने इसका एक नाम लेके एग्जाम्पल दिया आपको। तो ये पीपीआई होते हैं। वेल हम जेनेरिक दवाइयाँ देते हैं, हम जेनेरिक दवाइयाँ बेचते हैं, तो इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो पेंटोप्राजोल 40 होता है, और जो पेन डी का कॉम्पोजिशन होता है वो पेंटोप्राजोल विद डोम्पेरिडोन होता है। तो हम तो इसी नाम से देते हैं, बट आपको पहचानने के लिए मैंने पेन 40 पेन डी ब्रांड नेम का नाम लिया। तो कहने का मतलब है कि अपने सुबह की शुरुआत अपने डाइजेशन को कोई भी मेडिसिन खाकर स्टार्ट ना करें। आप अच्छी चीज़ें खाएं। हमारे रूम पे, हमारे किचन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वेल, मैं तैयार होके अब जा रही हूँ अपने ऑफिस। तो ये था मेरा दूसरी दिन की मॉर्निंग। सो आई होप कि आपको मेरी ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। मैंने जो भी अच्छी अच्छी बातें की है, जो भी आपको छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन दिए हैं, वो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको भी कोई क्वेरीज हो ना मेडिसिन से रिलेटेड, या मेडिसिन किसी बीमारी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको जवाब दूंगी। फार्मेसी के कोर्स से रिलेटेड, फार्मासिस्ट की जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझे ज़रूर मैसेज करना। सो आप अपना ख्याल रखना, हेल्दी रहना, हैप्पी रहना। बाय।